हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। अब हम आज बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में जो प्रायिकता टॉपिक है, उस प्रायिकता टॉपिक की जो एक्सरसाइज है हमारे पास 16.4। प्रायिकता जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 16.4। उसके कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं आज इस लेक्चर में। जो आज सबसे पहली बार मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो हमारे पास कहा गया है कि पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विक्यू की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। एक पासों का जोड़ा है, जोड़ा मतलब दो पासे, उसको हम 3 बार उछाल रहे हैं तो उनमें द्विक्यू की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। यदि मैं कहूं आपको कि एक पासे के जोड़े को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट देखें तो हमारे पास हमें पता है कि प्रतिदिश समिष्ट कितने आते हैं, 36 आते हैं। 6 × 6 36 आते हैं। ये हमने पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम द्विक आने की संभावना। तो द्विक आने की संभावना देखो हमारे पास क्या है, तो द्विक कैसे कैसे आ सकते हैं। द्विक हम देखें तो 1 द्विक है, फिर 2 द्विक है, फिर हमारे पास 3 द्विक है, फिर हमारे पास 4 द्विक है, फिर 5 द्विक है, और फिर हमारे पास 6 क्या है, द्विक है। तो ये द्विक आने की क्या है, संभावना है। तो हम कहेंगे कि इसलिए द्विक आने की प्रायिकता। तो यदि हम द्विक आने की प्रायिकता देखें तो हमें पता है कि अनुकूल स्थितियां हैं वो हमारे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कुल स्थितियां हैं वो हमारे पास 36, तो 6 बट्टा क्या हो गया, 36। ये हो गया 1/6। और द्विक नहीं आने की प्रायिकता, वो यदि हम देखें तो हमारे पास जगह 1 - 1/6 = हो गया 5/6। अब हमें कहा गया है कि द्विक आने की प्रायिकता का बंटन ज्ञात करना है यदि हम उस पासे के जोड़े को 3 बार उछालते हैं। तो हम यहां से कहेंगे x एक यादृच्छिक चर है जो द्विक आने की संख्या को निरूपित करता है। तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान यदि हम यहां से x का मान देखें तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक पासा का जो जोड़ा है उस जोड़े को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार। तो 3 बार उछाल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि हम उस पासे को जोड़े को यदि उछालें तो द्विक नहीं आए, या फिर 1 बार आए, या फिर हम कहें 2 बार आए, या फिर हम कहें तो तीनों के तीनों बार हमारे पास क्या आ सकते हैं, द्विक आ सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कि Px = 0 की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। x = 0 पर मैंने कहा कि एक भी हमारे पास क्या नहीं आ रहा, द्विक नहीं आ रहा। तो तीनों के लिए कंडीशन हमारे पास बन जाएगी 5/6 और 5/6। ये हो गया 125/216। अब उसके बाद हम बात करते हैं Px = 1। ऐसी कंडीशन बन सकती है कि हमारे पास एक बार द्विक आए। तो देखो जैसे द्विक को मैं d से लिख रहा हूं और द्विक नहीं को मैं n से लिख रहा हूं। द्विक ये तो है द्विक और ये है द्विक नहीं, ठीक है। यदि हम देखें तो ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती है, ऐसा हो सकता है dnn, या ऐसा हो सकता है ndn, या फिर ऐसा हो सकता है nnd, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है और तीनों की यदि हम प्रायिकताएं देखें तो तीनों की प्रायिकताएं समान है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और किसी एक की हम क्या कर दें, प्रायिकता लिख दें। तो सबसे पहले है द्विक आना यहाँ से 1/6, द्विक नहीं आना 5/6 और फिर है 5/6।
तो ये हो चुका है हमारे पास 75/216। अब उसके बाद में हम बात करते हैं px बराबर 2, मतलब 2 बार हमारे पास क्या है, द्विक है। तो वैसी ही कंडीशन हम बनाते हैं 2 बार द्विक आने वाली, तो डी से निरूपित करते हैं तो हमारे पास कंडीशन बन सकती है ddn, फिर dnd, या फिर कंडीशन बन सकती है ndd। तो हमारे पास ऐसे भी 3 कंडीशन बन सकती है, तीनों कंडीशनों की प्रायिकता भी क्या है, समान। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी एक की प्रायिकता लिखता हूं तो मैं सबसे पहले वाले की प्रायिकता लिखता हूं। तो यहाँ से आता है 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, ये आ चुका है 15/216। अब हम बात करते हैं px बराबर 3, मतलब तीनों बार उछालते हैं पासे के जोड़े को, तो तीनों बार हमारे पास क्या है, द्विक है। तो ऐसी कंडीशन एक ही बन सकती है डी डी और डी। तो यहाँ से हम इसकी प्रायिकता लिखते हैं, तो आता है 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ये हो चुका है 1/216। अब हम इसका क्या बनाते हैं, प्रायिकता बंटन बनाते हैं। प्रायिकता बंटन के लिए ही हमें पूछा गया है। यदि हम इसकी प्रायिकता बंटन देखें तो प्रायिकता बंटन हमारे पास यहाँ से बनता है, देखो किस प्रकार से। ये है x, ये है हमारे पास px, x का मान 0, फिर हमारे पास है 1, फिर है 2, और उसके बाद में है हमारे पास यहाँ से 3। x बराबर 0 के लिए देखें तो हमारे पास है 125/216। x बराबर 1 के लिए देखें तो हमारे पास 75/216। x बराबर 2 के लिए देखें तो हमारे पास आता है 15/216, और x बराबर 3 के लिए देखें तो 1/216। तो ये आ चुका है प्रायिकता बंटन। इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वह है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 को हम हल कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो आरबीएसई बोर्ड बुक जो चल रही है उसी के हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ यदि हम चलें तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि मान लो एक पासे के एक जोड़े को उछाला जाता है। तो यहाँ भी एक पासे का क्या आ रहा है, जोड़ा है। तो पासे के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। तो x का माध्य ज्ञात करना है। माध्य या हमें कहा गया है प्रत्याशा ज्ञात करनी है, तो हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। हम कहें क्या कि एक पासे के जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट, यदि प्रतिदर्श समिष्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 36 आता है। अब यहाँ x एक यादृच्छिक चर है। x क्या है, एक यादृच्छिक चर है। हम कहेंगे चूंकि x एक यादृच्छिक चर है जो पासों पर प्राप्त संख्याओं के योग को निरूपित करता है, तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान, अब पासे के एक जोड़े को छाल रहे हैं तो उनकी संख्याएं जो आती है उनके योग को निरूपित करता है। तो सबसे मिनिमम जो योग है पासों के, यदि हम एक जोड़े को छालते हैं तो मिनिमम योग ये हो सकता है कि वहां 2 आए, 1 + 1 क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। और अधिकतम हमारे पास क्या आ सकता है, 6 + 6 मतलब हमारे पास 12 आ सकता है। तो यहां से हम देखें तो हमारे पास योग के लिए हमारे पास यादृच्छिक चर का मान क्या हुआ, चर का मान हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इन सबके लिए हम इनकी प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे, फिर हम इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं px बराबर 2। तो यहाँ से हमारे पास केवल और केवल एक कंडीशन बनी। मैं ऐसा लिख दूं कि ऐसा हो सकता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है केवल और केवल किसकी, यहाँ से जो हमारे पास एलिमेंट है 1 और 1 के लिए। ठीक है, यदि हम देखें तो ये कंडीशन केवल और केवल हमारे पास इस प्रतिदिश समिष्ट में एक बार बनती है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा क्या हो गई, 36। अब हम बात करते हैं px बराबर 3 के लिए। px बराबर 3 के लिए यदि हम बात करें तो ऐसी कंडीशन हमारे पास दो बन सकती है कि दो संख्याओं का योग हमारे पास 3 आए। जब हम एक पासे को जोड़े को छालते हैं तो कौन कौन सी आ सकती है, या तो 1 2 बन सकता है या फिर हमारे पास आ सकता है 2 1। ठीक है, दो कंडीशन बनी।
तो हमारे पास अनुकूल स्थितियां हुई 2 और टोटल थी हमारे पास 36। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पी एक्स बराबर 4 के लिए कितनी कंडीशन बन सकती है? 3 कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी? एक तो आ सकती है 1 3, एक आ सकता है 2 2 कंडीशन, एक कंडीशन बन सकती है 3 और 1। इसके लिए प्रायिकता देखें तो हमारे पास हो गई 3/36। फिर हम बात करते हैं पी एक्स बराबर 5 के लिए कितनी कंडीशन बन सकती है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन बनी 1 4, फिर बनी हमारे पास 2 3, फिर हमारे पास बनी 3 2 और फिर हमारे पास बनी 4 1। यहाँ से यदि हम इसकी प्रायिकता देखें तो इसकी प्रायिकता बनती है 4 हमारे पास आ चुका है 36। उसके बाद में देखें तो पी एक्स बराबर हमारे पास क्या आ चुका है 6। पी एक्स बराबर 6 के लिए यहाँ से देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है कौन कौन सी है? यहाँ से या तो आ सकता है 1 5, या फिर बन सकता है हमारे पास 2 4, या फिर हमारे पास आ सकता है 3 3, या फिर हमारे पास कंडीशन बन सकती है 4 2, या फिर बन सकती है 5 1। और ये कंडीशन हो गई 5 हमारे पास कितनी हो चुकी है? 36 हो चुकी है। उसके बाद में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर हम 7 के लिए देखें तो 7 के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन बन सकती है ये हमें देखना है। तो यहाँ से ये ऐसा बन सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी याद करनी है, या तो 1 6 बन सकता है, या फिर 2 5 बन सकता है, या फिर हमारे पास 3 4 बन सकता है, या फिर 4 3 बन सकता है, या फिर 5 2 बन सकता है, या फिर हम कहें तो 6 1 बन सकता है। तो यहाँ से यदि हम कंडीशन देखें तो हमारे पास 6 कंडीशन आती है, 3 और 3 6। तो 6 क्या हो चुका है? 36 हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से x इक्वल टू क्या हो? 8 हो। x इक्वल टू 8 हो तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है वो मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले कंडीशन बन सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6 तो हो नहीं सकता, फिर क्या बन सकता है? यहाँ से 2 6 बन सकती है, या फिर बन सकती है 3 5 बन सकती है, या फिर हमारे पास 4 4 बन सकता है, या फिर हमारे पास 5 3 बन सकती है, या फिर हमारे पास 6 2 कंडीशन बन सकते हैं। यहाँ से अनुकूल स्थितियां देखें तो वो कितनी आ रही है? 5 आ रही। तो इसकी प्रायिकता हो गई 5 हमारे पास 36। उसके बाद में देखें पी एक्स बराबर किसके लिए? 9 के लिए। पी एक्स बराबर 9 के लिए यदि हम देखें तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले वाली कंडीशन देखो 1 6 नहीं होता है, 2 6 नहीं होता है, तो कौन सी बनी? हमारे पास बनी 3 6, या फिर कंडीशन बन सकती है हमारे पास 4 5, या फिर कंडीशन बन सकती है 5 4, या फिर कंडीशन बन सकती है 6 3। तो 4 कंडीशन बनी और इसकी प्रायिकता आ गई है 4 हमारे पास 36। उसके बाद में यदि हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर हम 10 के लिए चेक करते हैं कितनी कंडीशन बनती है वो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6 नहीं, 2 6 नहीं, 3 6 नहीं, तो क्या आएगा यहाँ से? या तो 4 6 आए, या फिर 5 5 आए, या फिर 6 4 आए। केवल और केवल 3 कंडीशन बनती है, तो इसलिए हो गया 3/36। उसके बाद में बात करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 11 के लिए चेक कर लेते हैं। 11 के लिए चेक करें तो कौन सी कंडीशन बन सकती है? केवल और केवल 2 कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी? एक तो 5 6 बन सकती है और एक हमारे पास 6 5 बन सकती है। तो इसकी हमारे पास प्रायिकता हो चुकी है 2/36। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 12 के लिए। 12 के लिए देखें तो हमारे पास जो पासे को जोड़े को छालते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनती है केवल और केवल एक, और वह कंडीशन कौन सी है? 6 6। तो इसकी यदि हम प्रायिकता देखें तो वह आ चुकी है 1/36। अब हम इसको प्रायिकता बंटन में लिखते हैं और उसका माध्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रायिकता बंटन लिखते हैं। तो मैं यहाँ वाला जो भाग है इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रायिकता बंटन लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रायिकता बंटन, यदि हम प्रायिकता बंटन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से x ये तो है हमारे पास x, ये है px, यहाँ से देखें 2, फिर आएगा 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आएगा 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 और लास्ट वाला हो गया हमारे पास यहाँ से 12। ठीक है, इनकी प्रायिकताएं लिखते हैं। तो 2 के लिए आया यहाँ से 1/36, फिर 2/36, फिर 3/36, फिर 4/36, फिर आता है 5/36, फिर आता है 6/36 और फिर आता है हमारे पास फिर से 5/36, 4/36, 3/36 और 2/36 और 1/36। अब हमें इसकी माध्य ज्ञात करना है।
तो मादे के लिए हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला है। क्या है मादे का फॉर्मूला? यहाँ से हम कहेंगे कि चूंकि मादे बराबर क्या होता है कि चूंकि मादे क्या होगा हमारे पास, यहाँ से मादे को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा मादे हमारे पास होता है पी आई इंटू क्या होता है, या एक्स आई इंटू क्या होता है, पी आई होता है। एक्स आई डॉट क्या होता है यहाँ से, पी एक्स आई। ठीक है, मतलब यहाँ ये हुआ एक्स आई का मतलब है हमारे पास एक्स के जो मान है उसको गुणा करना है उनकी खुद की प्रायिकताओं से या उनके संगत प्रायिकताओं से और उनका योग करना है। तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ से देखें तो कि 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 और प्लस 3 इंटू यहाँ से आता है हमारे पास 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस यहाँ से देखें तो प्लस में आता है 6 इंटू 5/36 और प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू यहाँ से 5/36 प्लस 9 इंटू यहाँ से 4/36 और फिर हमारे पास बनता है 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2 इंटू 36 प्लस 1/36। सबका यदि एलसीएम लेते हैं हम इसका योग करते हैं तो हमारे पास देखो क्या क्या आता है वो हम लिखते हैं। यहाँ से इस बात को हम मिटा देते हैं इधर से। हमारे पास देखें तो यहाँ से जो एलसीएम आया वो आया 36। ऊपर देखें तो हमारे पास बनता है 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 और प्लस में आता है हमारे पास 22 और प्लस आ गया 12। अब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से देखें तो 2 2 4 और 6 हुआ हमारे पास 10 12 और 2 हो गया 14 और 14 और 6 हो चुका है हमारे पास 14 और 6 हो गया 20 और ये हो चुका है 2 तो 22 कैरी आ चुकी है 2 कैरी को साथ ऐड करते हैं तो 2 1 3 और 2 हो गया 5 3 हो गया 8 और 3 हो गया 11 4 हो गया 15 19 22 और यहाँ से 24 और 25 तो आ चुका है हमारे पास 252 बटा कितना आ चुका है 36। 252/36 में 36 का भाग देते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है 7 और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, हल हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ से 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो यदि हम अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ से गिवन है एक अनगिनत मतलब सही पासा है। एक अनगिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करना है। तो मादे ज्ञात करना है, मादे से हमें प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखो हम कहेंगे कि एक अनगिनत पासे को फेंकने पर यदि प्रतिदर्श समिष्ट देखूं तो प्रतिदर्श समिष्ट मेरे पास आते हैं कितने, 6 आते हैं 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। अब x एक यादृच्छिक चर है, हम कहेंगे या x एक यादृच्छिक चर है जो पासे पर प्राप्त संख्याओं को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इसलिए x का मान देखेंगे तो हमारे पास x का मान क्या क्या जाएगा। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं और यादृच्छिक चर हमारे पास केवल और पासे पर जो प्राप्त संख्या है उनको व्यक्त करता है तो हमारे पास वो व्यक्त संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले px बराबर 1। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो एक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। ऐसे px बराबर 2 देखें तो हमारे पास एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर संख्या 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी 1/6 क्योंकि एक बार ही आ सकती है, अनुकूल स्थिति 2 आने की एक बार ही होती है। ऐसे ही px बराबर 3 के लिए देखेंगे तो वो भी हमारे पास 1/6 आएगी। px बराबर 4 के लिए देखें तो वो भी आ चुकी है 1/6। ऐसे px बराबर 5 के लिए देखेंगे
तो वह भी आएगी 1/6। ऐसे पी एक्स बराबर 6 के लिए देखेंगे तो वह भी कितनी आ चुकी है, 1/6 आ चुकी है। अब हम इसकी प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं। यदि हम प्रायिकता बंटन देखते हैं, प्रायिकता बंटन, यदि हम इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं तो हमारे पास देखो प्रायिकता बंटन में क्या क्या आता है। प्रायिकता बंटन में यहाँ से x हो चुका है, यहाँ से px हो चुका है, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट में हमारे पास आ चुका है 6। सबकी प्रायिकताएं देखें तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और क्या आ चुकी है, 1/6। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य क्या है, माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं EX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो EX बराबर यदि यहाँ से देखें तो EX बराबर हमारे पास आएगा कि सिग्मा XI डॉट क्या आता है, PXI आता है। XI डॉट क्या आएगा, PXI। यदि हम ये ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आता है कि 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/6 प्लस 5 × 1/6 और प्लस 6 × 1/6। टोटल का ऐड करते हुए हम हल करते हैं तो 6 नीचे आया। यहाँ से देखें तो हमारे पास आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐड करते हैं तो देखो 10, 10, 20 और 21 बट्टा आ चुका है हमारे पास 6। इसके साथ हमें EX स्क्वायर भी ज्ञात करना है। देखो EX स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो EX स्क्वायर का मतलब क्या होता है, EX स्क्वायर का मतलब है सिग्मा XI स्क्वायर डॉट क्या आता है, PXI आता है। तो इनका तो हमें स्क्वायर करना है, उसमें इनको ऐड करना है। तो ये हमारे पास बनता है 1 का स्क्वायर डॉट हो गया 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 1/6। यहाँ से हम इनको ऐड करते हुए एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम भी हमारे पास क्या आता है, 6 ही आता है। 6 आता है तो यहाँ आ गया 1, यहाँ 4, यहाँ से 9, यहाँ 16, यहाँ से 25 और यहाँ आ चुका है 36। इनको ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 6 17, 17 9 26, 4 30 और 1 31। 1 कैरी आ चुकी है हमारे पास 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 91 क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। ठीक है बच्चों। अब यदि हम यहाँ से बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर वाले बात को, प्रसरण की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रसरण की। यदि हम इसका प्रसरण ज्ञात करते हैं तो प्रसरण हमें पता है क्या होता है, प्रसरण, प्रसरण इक्वल होता है हमारे पास कि EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। EX स्क्वायर देखें तो वो आ चुका है हमारे पास 91/6 माइनस EX देखें तो वह केवल और केवल है 21/6 और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहां से देखें तो हमारे पास आता है 91/6 माइनस 441/36। यहां से एलसीएम देखें तो हमारे पास है 36। 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 9 छिका हमारे पास हो गए 54 माइनस 441। इसमें से हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ से आता है 5, 0, 1 और अपॉन में हो चुका है 36। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, या हम कहें तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आता है 3 और 1 अपॉन में आ चुका है यहाँ से 1 और 2, तो 31/12। इसी के साथ आज की क्लास क्या हुई बच्चों, खत्म हुई। धन्यवाद।